हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों का क्लास है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। हम लोग आज देखने वाले हैं कि कौन कौन सा मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। इस चीज़ को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो मेटल्स रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, और किस तरह का एसिड? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट मीन्स जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन कम रहेगा, वाटर ज़्यादा रहेगा, तो हम इसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड। तो बनाएगा मेटल साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। देखते हैं, जैसे कि हम लोग ले लिए एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम डाइल्यूट एसिड पे हम लोग कौन सा ले लें? मान लीजिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए H2SO4। फिर ये रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस, और प्लस में देगा हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से और भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जैसे कि मिनरल एसिड। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन। तो मिनरल एसिड में जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, या फिर हम लोग देख लेते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और नाइट्रिक एसिड HNO3। लेकिन आप सबको क्या ये पता है कि मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? तो ये आगे चलकर हम लोग देखेंगे। अभी देखेंगे, आज के क्लास में देखने वाले हैं मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। उसका रीज़न हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लिए सोडियम और डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या बना लेगा? NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से और भी रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे जिंक ले लेते हैं, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप ले लें H2SO4, क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस में देगा हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे मैं कोई भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करी हूँ, आप इसको बैलेंस करेंगे। नहीं तो हम लोग देख लेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करने का फिर दूसरा क्लास कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब ये नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स क्यों नहीं रिएक्ट करता है, उसको समझते हैं। Why do metals not react with nitric acid? नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स क्यों रिएक्ट नहीं करता है? चलिए समझते हैं इसको। कोई मेटल ले लेते हैं हम लोग, या मेटल प्लस यहाँ पर ले लिए नाइट्रिक एसिड HNO3। चलिए यहाँ क्या बनाएगा? मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन H2 से अब क्या दे देगा? H2O बना लेगा, है ना। नाइट्रिक एसिड इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, फिर यहाँ पर H2 नहीं बन के H2O, और ये खुद
खुद रिड्यूस हो जाएगा और क्या बना लेगा यहाँ पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, रिएक्शन ब्रेक हो गया, ये अलग ही कुछ बना रहा है। यहाँ पे क्या दिया था, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं देकर क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। तो इसी तरह से ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शन है। तो चलिए एक्सेप्शन को देख लेते हैं। सॉरी, एक्सेप्शन में जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर लेता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम ले लेंगे हम लोग और प्लस नाइट्रिक एसिड, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये ना, जैसे मान लीजिए 1%, ठीक है, 1% डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, सॉरी डाइल्यूट 1%, ठीक है। तो यहाँ क्या बना लेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट और प्लस में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से मैग्नीज भी रिएक्ट करेगा और यहाँ पर वो दे देगा मैग्नीज नाइट्रेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो सभी मेटल्स नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है और आप इसका रीज़न देख चुके हैं कि नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या बना लेता है, वाटर, और ये खुद रिड्यूस होकर क्या बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी वजह से यह रिएक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैग्नीज नाइट्रिक वेरी डाइल्यूट एसिड होगा तो उसके साथ वह रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट और प्लस में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। तो आप इसको याद रखेंगे। अब चलिए देखेंगे कि नॉन मेटल्स, इसी में देख लेते हैं कि क्या नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। हम लोग साथ में इसको भी कवर कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर मैं इसे इसको रब करूँगी। चलिए देखिए, नॉन मेटल क्या एसिड से रिएक्ट कर रहा है, नो, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है उस चीज़ को देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखे हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, ये सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा। ये जितने भी मेटल्स हैं यह एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम यह कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब देखिए, जैसे हम लोग ले लेते हैं कॉपर प्लस, अभी नॉन मेटल वाला पार्ट नहीं देख रहे हैं, अभी मेटल वाला ही है, कॉपर और डाइल्यूट HCl ले लेते हैं। अब देखिए, कॉपर कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन से नीचे। हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है जबकि कॉपर कम रिएक्टिव है। तो ये कॉपर हाइड्रोजन को, HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए यह रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सब रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं।
चलिए अब हम लोग इस पार्ट को देखते हैं कि नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करेगा, चलिए देखते हैं। डाइल्यूट, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं HCl। अगर इसके एक्वस सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो ये क्योंकि डाइल्यूट है तो वाटर उसमें होगा ही, ठीक है। तो ये क्या देगा, H+ और Cl-। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम आयंस में तोड़े तो ये क्या देगा, H+ Cl-। अब हम लोग किसी भी, इसको मैं रब करती हूँ, अब हम लोग कोई भी नॉन मेटल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन ले लिए, और क्लोरीन को हम लोग रिएक्ट करवाने की कोशिश करेंगे HCl से। अब देखिए ये जब टूटेगा तो ये H+ बनाएगा, यानी इसमें किसकी कमी है, H+, यानी अपना इलेक्ट्रॉन या किसको दे दिया है, क्लोरीन को, तभी क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए इस HCl से हाइड्रोजन तभी डिस्प्लेस होगा, इस HCl से हाइड्रोजन तभी डिस्प्लेस होगा जब आप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, H+ और Cl-। ये क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन ले चुका है, अब ये नहीं जाएगा यहाँ से, कहेगा भाई मेरा पहले इलेक्ट्रॉन दो। अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये देगा, लेकिन आपको पता है कि यहाँ भी तो क्लोरीन है। जो नॉन मेटल्स है वह इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, और जो मेटल्स है वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। तो क्लोरीन यहाँ पर ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं इसको, तो इसको ये छोड़ेगा ही नहीं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से यह रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल्स जो है वह इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। और गेन करेगा जो इलेक्ट्रॉन को, वह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए नॉन मेटल्स एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। चलिए यहाँ तक का क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे का क्लास हम लोग अगले दिन करेंगे।